नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कपिल रानी, टीचर ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस। आज हरियाणा शिक्षा विभाग से एजुसेट प्रणाली में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं और आज हाजिर हूं आपके एक नए लेसन के साथ, जो कि है हमारा 12th क्लास का फर्स्ट यूनिट का 7th लेसन, जिसका नाम है मेकअप रिमूवल मेथड। ठीक है, मेकअप रिमूवल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो मेकअप रिमूवल मेथड है, इट मीन्स मेकअप को रिमूव करने के मेथड्स कितने होते हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि मेकअप करवा तो सब लेते हैं, लेकिन मान लो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो वाटरप्रूफ होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जो हमारे पानी से वॉश करने पे भी नहीं उतरते, तो उनको रिमूव करने का भी अलग से मेथड होता है। कई बार हमारे क्लाइंट्स क्या गलती करते हैं कि मेकअप करवाने के बाद वो लोग जब उनको रिमूव करना होता है तो वो ना तो सैलून के अंदर पूछते हैं उसका प्रोसीजर, और ना ही किसी थेरेपिस्ट से जानने की कोशिश करते हैं। वो खुद ही घर पे जब वो रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो वो बार बार फेस को वॉश करते हैं, बार बार साबुन लगाते हैं, बार बार फेस वॉश लगाते हैं, तो वो फिर भी रिमूव नहीं होता। क्योंकि प्रोडक्ट ही हमारे ऐसे स्टेबल होते हैं जिनको उतारने का प्रोसीजर भी अलग अलग होता है। अगर आप अपनी तरीके से बार बार साबुन से या बार बार फेस वॉश से उतारने की कोशिश करेंगे तो मेकअप तो नहीं उतरेगा, लेकिन स्किन को नुकसान जरूर पहुंचेगा, हमारी ड्राई स्किन हो जाएगी और बार बार जो है स्किन के ऊपर हरासमेंट हमें फील होने लग जाएगी। तो उस चीज़ के लिए हम जो है मेथड हम पता करेंगे कि कौन कौन से मेथड होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे उन्हीं मेथड्स के बारे में जिनको यूज़ करके हम मेकअप का जो है मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। और जो है बात करते हैं हम अपनी टेक्निक्स के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले हमारे जो टेक्निक है वो होती है हमारी यूजिंग वाइप्स। ठीक है, वाइप्स का यूज करके हम जो है अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। ये वाइप्स कैसे होते हैं, पैकेट के अंदर आते हैं और जो है यूज एंड थ्रो वाले होते हैं। इनको हम जब हम सफर में जाते हैं तो सफर के अंदर भी कैरी कर सकते हैं अपने फेस को क्लीन करने के लिए। ठीक है, धूल मिट्टी को क्लीन करने के लिए इसका यूज क्लींजिंग करने से पहले किया जाता है। ठीक है, क्लींजिंग करने से पहले क्यों करते हैं, क्योंकि जो है इससे हमारी जो एक्स्ट्रा धूल मिट्टी है उसको हम साफ करने के लिए, फेस को क्लीन करने के लिए इनका हम यूज करते हैं। ठीक है, और जो है हमारा जो फेस की जो धूल मिट्टी होती है, गंदगी होती है, फेस को फ्रेश लुक देने के लिए, हमें फ्रेश फील करवाने के लिए जो है हम वेट वाइप्स का यूज करते हैं। और ट्रैवलिंग के दौरान सबसे अच्छा मतलब हमारा एक तरह से हमारे पास साधन होता है, ये बहुत अच्छा मटेरियल होता है कि जिससे हम, क्योंकि सफ़र के अंदर कई बार होता है कि हम फेस को वॉश नहीं कर पाते, और आजकल मौसम ऐसा है कि बहुत ही जल्दी चिपचिप सी हो जाती है फेस के ऊपर, और आप हाथ लगाएंगे तो भी आपको ऐसे चिपचिप सा फील होगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जितनी भी धूल मिट्टी गंदगी होती है वो सारी आके हमारे फेस के ऊपर चिपक जाती है। ठीक है, और हमें बिल्कुल इरिटेशन फील होती है, अच्छा फील नहीं होता। तो अपने फेस को फ्रेश फील करवाने के लिए हम सफ़र के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इसको हम मेकअप को रिमूव करने के लिए भी यूज़ करते हैं। सेकंड जो हम बात करेंगे सेकंड मेथड की, वो आता है हमारा यूजिंग टोनर। ठीक है, टोनर को आपने पहले भी हमने पढ़ा है कि सीटीएम, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। ठीक है, तो जो टोनर यूज करते हैं वो करते हैं क्लिनजिंग के बाद। क्लिनजिंग के बाद क्यों करते हैं, क्योंकि क्लिनजिंग से फेस को क्लीन करने के बाद हमारा फेस थोड़ा सा ऑयली रह जाता है, क्योंकि जो क्लिनजिंग मिल्क होता है वो हल्का सा ऑयली होता है, जिससे हमारा फेस भी हल्का सा ऑयली हो जाता है। तो उस ऑयलीनेस को खत्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम टोनर का यूज करते हैं। इसके यूज करने से क्या बेनिफिट होता है, एक तो हमारी स्किन को फ्रेश लुक मिलता है, दूसरा जो भी हमारे स्किन का जो है पोर्स होते हैं उनको ये क्लोज कर देता है, और थर्ड मेन पॉइंट है कि हमारे स्किन के पीएच बैलेंस को ये मेंटेन करता है। स्किन का पीएच बैलेंस कितना होता है, 5.5 से 5.8 तक होता है एक नॉर्मल स्किन का पीएच बैलेंस। तो उस पीएच बैलेंस को ये मेंटेन करके रखता है, और पोर्स के अंदर से गहराई से ये चिकनाई को भी साफ करता है, और गहराई से ये डस्ट को भी साफ करता है। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड मेथड की, जो है हमारा यूजिंग कोल्ड क्रीम। अब आप सोचेंगे कि कोल्ड क्रीम का यूज तो हम फेस के ऊपर लगाते हैं या फिर हम हाथों को पैरों को मॉइस्चराइज करने के लिए करते हैं। बिल्कुल राइट। ठीक है, कोल्ड क्रीम हम कई मेथड्स, कई तरीके से हम यूज कर सकते हैं, इसका यूज कई चीजों में होता है। ठीक है, तो इसको हम एज ए मेकअप रिमूवर जो है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि जो कोल्ड क्रीम होती है वो कैसी होती है,
हल्की सी चिकनी होती है, मॉइस्चर होता है उसके अंदर। और हम स्किन पे जो क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करते हैं या वेट वाइप्स यूज़ करते हैं, उनके अंदर भी क्या होता है, हल्का सा मतलब गीलापन या हल्की सी चिकनाई होती है, क्योंकि हम स्किन को रगड़ के हमें साफ़ नहीं करना। अगर रगड़ के ही साफ़ करना हो तो हम बार बार साबुन से वॉश करके भी कर सकते हैं, ठीक है। जितना हम स्किन को रगड़ेंगे, स्किन के ऊपर हरासमेंट होगी और हमें ईचिंग स्टार्ट हो जाएगी, हमारी स्किन के ऊपर नुकसान होगा। तो हम जहाँ पे भी मान लो हमें आई मेकअप रिमूव करना है या हमें फाउंडेशन रिमूव करना है या कंसीलर रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम कोल्ड क्रीम का यूज़ करते हैं तो कॉटन के ऊपर थोड़ी सी क्वांटिटी आप कोल्ड क्रीम के लें और उसको अच्छी तरह से स्वाइप करें। स्वाइप करना मतलब उसको अच्छे से रब करें जहाँ पे भी हमें जो भी मेकअप रिमूव करना है। उससे क्या होगा, आपके कॉटन पे जो है सारी डस्ट आ जाएगी। ऐसे ही अगर आईज के ऊपर करना है तो कॉटन के ऊपर हल्की सी कोल्ड क्रीम लगाएंगे और हम आईज के ऊपर जो है उसको रब करेंगे और आई मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। ये मेथड हम किस लिए बता रहे हैं, क्योंकि सबके पास सारी चीज़ें मौजूद नहीं होती। अगर हमारे घर पे हम मेकअप रिमूव करें और हमारे पास क्लिनजिंग मिल्क ना हो, वेट वाइप्स ना हो, ठीक है, तो हम क्या मेकअप को रिमूव नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कोल्ड क्रीम सबके घर में होती है, मॉइस्चराइजर सबके घर में होता है, ठीक है, चाहे वो गर्मियों में लगाने का हो, चाहे वो सर्दियों में लगाने का हो, आप उससे भी आप अपने मेकअप को क्लीन कर सकते हैं। इससे आपके फेस पे कोई नुकसान भी नहीं होगा। फोर्थ मेथड की बात करें तो आता है हमारा यूजिंग क्लींजिंग ऑयल, ठीक है। एक तो क्लींजिंग मिल्क होता है, एक होता है क्लींजिंग ऑयल। दोनों का काम सेम होता है, ये मेकअप रिमूव करने के लिए ही यूज होते हैं। जो क्लींजिंग ऑयल होता है वो थोड़ा सा ऑयल बेस होता है, जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है उस स्किन पे हम क्लींजिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं मेकअप को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो हम इसका यूज़ भी हम मेकअप को रिमूव करने के लिए करते हैं। सेम चीज़ है, कॉटन के ऊपर हम 2 या 3 या 4 जितना भी क्वांटिटी हमें लगे ड्रॉप्स लेके क्लींजिंग ऑयल की, उसको हम फेस पे, आईज के ऊपर जहाँ पे भी हम मेकअप रिमूव करना है उसको रब करके हम मेकअप को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा मेथड आता है यूजिंग माइसेलर वाटर, ठीक है। ये अलग टेक्निक है, न्यू टेक्निक है, ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है, इस मेथड को यूज़ किया जाता है। वहाँ के लोग ज़्यादातर इस मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारा माइसेलर वाटर होता है एक तरह से क्या होता है, ड्राई स्किन के लिए इसके ऊपर यूज़ करते हैं। इससे हमारी स्किन हाइड्रेट हो जाती है, ड्राइनेस खत्म हो जाती है और जो है इसका यूज़ वहाँ पे जो है मेकअप को रिमूव करने के लिए भी करते हैं। तो आज हमने मेथड पढ़े मेकअप को रिमूव करने के। ये छोटा सा लेसन है, बस इसके अंदर, इस लेसन के अंदर जो है हमारे मेथड ही आते हैं मेकअप को रिमूव करने के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर आपके जो है 2 या 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन सकता है। जैसे कि हम बात करें कि जो है जो वाइप्स का यूज होता है वो हम कब करते हैं, तो इसकी हमें 1 या 2 इसकी इम्पोर्टेंस बतानी होगी कि वेट वाइप्स का यूज़ हम जो है ट्रैवलिंग के दौरान भी कर सकते हैं और जो है स्किन को ये फ्रेश लुक देता है और क्लिनजिंग से पहले इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा तो आ सकता है कि जो है मेकअप रिमूवल के जो मेथड्स होते हैं उनके नाम बताएं, तो नाम आप बता सकते हैं कि यूजिंग वाइप्स, यूजिंग टोनर, यूजिंग कोल्ड क्रीम, ठीक है, यूजिंग क्लिनजिंग ऑयल एंड यूजिंग माइसेलर वाटर। तो आप 2 नंबर के क्वेश्चन में नाम बता सकते हैं। अगर आ जाए आपका 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आपका आ जाता है कि मेकअप को रिमूव करने के मेथड को आप जो है डिटेल से डिस्क्राइब कीजिए, तो आपको सारा इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा और जो है आपको हेडिंग डाल के एक 2 3 4 नंबर हेडिंग डाल के उनके बारे में आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा आसान सा मेथड जो था मेकअप रिमूवल मेथड, +2 क्लास का फर्स्ट यूनिट का 7th लेसन। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेसन में। उससे पहले आप सभी को मेरी तरफ से जो है 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं और जो है आशा करती हूँ कि आप हम आज़ाद, तो वही बात है, आज़ाद तो हम बहुत पहले हो गए थे। हमारे वीरों ने जो है आज़ादी दिलाने के लिए इतना अहम योगदान दिया था, तो क्यों ना हम अपना छोटा छोटा योगदान दे के भी हम देश को जो है स्वतंत्र या फिर रख सकते हैं। और अब का जो टाइटल है एक कदम स्वच्छता की ओर, तो हम अपने आसपास के एरिया को जितनी हमारी जिम्मेदारी बनती है उतनी जिम्मेदारी का हम पालन करते हुए उसको स्वच्छ रखने की कोशिश करें। आसपास कचरा ना फैलाएं, ठीक है, आसपास खाने के बाद कोई भी चीज़ ना फेंकें, उसको डस्टबिन में ही फेंकें। अगर आपको राह चलते कहीं पे भी अगर दिखता है कुछ गिरा हुआ ऐसा जो आप उसको ठीक कर सकते हैं, तो उसको उठा के आप डस्टबिन में डाल सकते हैं, क्योंकि ये सबका नागरिक कर्तव्य है और पहल हम नहीं करेंगे तो हम दूसरों को भी नहीं कह सकते,
ठीक है। तो आज के दिन हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हमारे अंदर जो है जोश भर जाता है एक तरह से। तो ये जोश हमें हर साल हर दिन होना चाहिए, क्योंकि एक ही दिन हम जो है आज़ादी का जश्न नहीं मनाते। हम आज़ाद भारत, आज़ाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं और जो है हमारा हर दिन, हर सेकंड, हर पल कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति कुछ करने का। तो ये कोई एक दिन नहीं होता। हाँ, एक दिन है कि डेट एक दिन आती है, हम उसको सेलिब्रेट एक दिन करते हैं, लेकिन जो हमारे माइंड में उसके प्रति कर्तव्य हैं वो हमें डेली याद रहने चाहिए। ठीक है। तो सबसे जो बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि आज के दिन जो है तिरंगा, बच्चे जो है छोटे छोटे तिरंगे लेके, छोटे छोटे बैच लेके जो है घूमते रहते हैं। क्या होता है कि दिन ढलते ढलते तिरंगा जो छोटे छोटे उनके होते हैं पैचेस, वो रास्ते में गिर जाते हैं, किसी के पैरों के नीचे आते हैं, कोई कूड़े में फेंक दिया जाता है। तो सबसे बड़ी इंसल्ट हम कर रहे हैं हमारे तिरंगे झंडे की। तो आपको कहीं भी अगर रास्ते में ऐसा कुछ पड़ा हुआ मिले, ठीक है, कोई भी बैंड हमारा तिरंगे झंडे का है, कोई भी हमारा जो है बैच कोई भी है, आपको कहीं भी गिरा मिले तो उसको उठाएं और उसको फेंके नहीं, या तो उसको ज़मीन में गाड़ दें। ठीक है। सबसे अच्छा जो सोर्स होता है वो आप ज़मीन में गाड़ना होता है, तो हर जगह आपको ऐसी दिक्कत भी नहीं आएगी। तो इससे क्या है, हमारा जो फ्लैग है वो इंसल्ट से बच जाता है, किसी के पैरों के नीचे आने से बच जाता है। तो ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं जो हमें निभानी होंगी अपने देश के प्रति। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को पूर्ण विराम देती हूँ और मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप इस वीडियो को देखें और समझें और लेसन को अच्छी तरह से याद करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।